जिन तालाब के नीचे पहुंच जाता है। तभी जिन को वहां पर 3 मगरमच्छ दिखाई देते हैं। लाल आंखों वाली मगरमच्छ 2 मगरमच्छ के बीच में बैठी हुई होती है। ये सब देखकर जिन तुरंत तांत्रिक मूसा को सारी बात बताता है। मेरा शक सही निकला। हे दक्षिण के जिन, तुम तुरंत तालाब के अंदर जाकर उस लाल आंखों वाली मगरमच्छ को मार डालो। उसके मरते ही हमें वो चमत्कारी फूल मिल जाएगा जिसकी हमें तलाश है। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। जैसे ही दक्षिण का जिन तालाब के नीचे गया और वहां जाते ही अपनी जादुई शक्ति से लाल आंखों वाली मगरमच्छ के ऊपर प्रहार करता है, लेकिन जिन उसका कुछ भी नुकसान नहीं कर पाता है। लेकिन तभी 2 मगरमच्छ जिन की तरफ बढ़ने लगते हैं। दो मगरमच्छों को अपने पास आता देख जिन भी उन पर आक्रमण करता है और वो 2 मगरमच्छ जिन के शक्ति से मर जाते हैं। लेकिन तभी एक छोटा सा चमत्कार होता है। लाल आंखों वाली मगरमच्छ का चारों पैर शरीर से अलग हो जाते हैं। ये सब देख जिन तुरंत वहां से गायब हो जाता है और तांत्रिक मूसा के पास पहुंच जाता है और पानी के नीचे जो कुछ हुआ वो सब बातों को तांत्रिक मूसा को बता देता है। इसका मतलब ये है कि लाल आंखों वाली मगरमच्छ की जान दूसरे मगरमच्छों की जान पर आत्मनिर्भर है। अब हमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। तालाब के सभी मगरमच्छों को मारना होगा, तभी लाल आंखों वाली मगरमच्छ मरेगी और उसकी मरते ही हमें वो जादुई फूल मिलेगा। तभी तांत्रिक मूसा और जिन उस तालाब के सभी मगरमच्छ मर जाते हैं। उसके परिणाम स्वरूप उस तालाब के नीचे बैठी हुई लाल आंखों वाली मगरमच्छ भी मर जाती है। जैसे ही लाल आंखों वाली मगरमच्छ मरती है, उसके तुरंत बाद एक चमत्कारी फूल तालाब के ऊपर दिखाई देता है। वो देखो, वो रहा चमत्कारी फूल। चलो जल्दी से उसे लेकर यहाँ से चलते हैं। इतना बोलकर तांत्रिक मूसा, जिन और अब्बू उस चमत्कारी फूल को वहां से लेकर पूर्व की ओर उड़ जाते हैं और कुछ ही देर में वो लोग पूर्व के चमत्कारी पेड़ के जिन के पास पहुंच जाते हैं। ये लो वो चमत्कारी फूल जिसे तुमने हमें लाने को कहा था। और इतना बोलकर तांत्रिक मूसा उस चमत्कारी फूल को उस पेड़ के पास रख देता है। लेकिन तभी अचानक वो फूल जादुई पेड़ के अंदर चला जाता है और अचानक उस पेड़ से एक बड़ा जिन बाहर निकलता है। आखिरकार बहुत सालों के बाद अब मैं आजाद हो गया। मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। मांगो, क्या चाहते हो तुम? जरूर, समय आने पर मैं वो तुमसे मांग लूंगा, लेकिन अभी मुझे पश्चिम और उत्तर के 2 और जिनों को अपने साथ लेकर चलना है। इसीलिए अब हमें बिना देर किए पश्चिम और उत्तर के 2 जिनों को लेने जाना चाहिए। बस इतनी सी बात? लगता है तुम हम सभी चारों जिन भाइयों को एक साथ कोई बड़े मिशन में ले जाने के लिए आए हो। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम सबको यहां से उत्तर दिशा की ओर तुरंत लेकर चलता हूं। इतना बोलकर पूर्व का जिन अपने मंत्र द्वारा एक बड़ा सा जादुई गोला बनाता है और फिर सभी लोग उसके अंदर चले जाते हैं और अचानक दूसरी ओर उत्तर दिशा के चमत्कारी पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। ये लो, हम लोग आ गए उत्तर दिशा के चमत्कारी पेड़ के जिन के पास। अब बोलो, कैसा लगा मेरा ये जादू? अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा जादू है तुम्हारे पास। कुछ भी हो, लेकिन मानना पड़ेगा तुम्हारे इस जादू को। बहुत दूर का सफर कुछ ही पलों में। इतना बोलकर तांत्रिक मूसा उत्तर के चमत्कारी पेड़ के जिन के पास चला जाता है। हे उत्तर के जिन, मेरी मदद करो। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे यहां से पहले बाहर निकालना होगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें यहां से दूर काल वन से लाल रंग का चमत्कारी मेंढक ढूंढकर मेरे पास लाना होगा।
लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, वो लाल रंग का मेंढक कोई साधारण मेंढक नहीं है। वो एक चमत्कारी इच्छाधारी मेंढक है। वो किसी का भी रूप लेकर तुम्हें चकमा दे सकता है। इसीलिए उसे बहुत ही होशियारी से पढ़कर यहां तुम्हें लाना होगा, तभी मैं इस चमत्कारी पेड़ से बाहर निकल पाऊंगा। ठीक है, हम लोग अभी कालवन जाकर वहां से उस लाल मेंढक को पकड़कर यहां पर लेकर आते हैं। अरे चिंता किस बात की, मैं अभी तुम लोगों को कालवन लेकर चलता हूं। इतना बोलकर तांत्रिक मूसा कालवन की ओर चला जाता है। बाप रे, कालवन का जंगल तो बहुत ही बड़ा है। अब यहाँ लाल रंग का मेंढक हमें मिलेगा कहाँ? मालिक, एक काम करते हैं, क्यों ना एक हरा मेंढक को लाल रंग लगाकर उसे लाल मेंढक बना देते हैं और फिर उसी को ले जाकर उत्तर दिशा वाले जिन को दे देते हैं। जिन भी खुश और हम भी खुश। कैसा लगा मेरा दिमाग मलिक? हाँ, तुम्हारा दिमाग तो सच में बहुत ही चालाक है अब्बू, लेकिन तुम्हारी चालाकी किसी ताकतवर जिन के सामने नहीं टिक पाएगी। चलो आओ, कुछ मेहनत करते हैं और उस लाल मेंढक को ढूंढते हैं। सभी लोग फैल जाओ और उस लाल मेंढक को ढूंढो। इतना बोलकर सभी लोग कालवन के जंगल में फैल जाते हैं और उसे लाल मेंढक को ढूंढने लगते हैं। लेकिन लाल मेंढक को ढूंढ पाना इतना आसान नहीं था जितना कि वो लोग सोच रहे थे।